ध्यान एक प्राचीन आध्यात्मिक और मानसिक अभ्यास है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। ध्यान हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जितने भी धर्म हैं ना, उसमें किसी न किसी रूप में अपनाया जाता है और इसका विशेष महत्व भी उन सभी धर्मों में रखा जाता है। और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान तो कम ही है, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और अलग अलग वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों तरह के इसके फ़ायदे होते हैं। तो आज हम ध्यान के बारे में ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, सुखी होंगे। तो दोस्तों, ध्यान, सबसे पहली बात यह है कि ध्यान है क्या। ध्यान मीन्स एकाग्रता या चिंतन कह सकते हैं। तो चिंतन में तो ये होता है कि हम किसी भी विषय के लिए सोचने में चिंतन कह सकते हैं। लेकिन ध्यान का मतलब है कि आपको कुछ भी ध्यान ना रहे। समझ पा रहे होंगे शायद आप मुझे कि ध्यान मीन्स कुछ भी ध्यान ना रहे। ध्यान मीन्स आपके दिमाग में कुछ भी ना रहे, सिर्फ एक ही बात रहे कि कुछ ना रहे आपके दिमाग में। दैट इज़ ध्यान। ध्यान का मतलब अगर आपने किसी भी चीज़ को ध्यान कर लिया, ध्यान से मतलब है कि आपने सोचा कि मैं जैसे कि किसी पॉइंट पे या उस पे, हालांकि पॉइंट के हिसाब से ध्यान किया जाता है, लेकिन ध्यान का जो अर्थ है बेसिकली है कि वो आपके दिमाग से, आपके अंदर से सभी प्रकार की जो भी विचार हैं, जो भी कुछ हैं, वो उन सब से आपका ध्यान हट जाए। बेशक विचार चलते रहें, क्योंकि विचार जब तक हम जीवित हैं, मस्तिष्क में विचार तो चलते ही रहेंगे, लेकिन ध्यान मीन्स उन विचारों पे हमारा ध्यान ना रहे, बस हम शांत और खाली से होकर बैठे रहें। यही होता है। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी जो देवी देवता हैं, चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे वो विष्णु भगवान हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, या और भी बहुत सारे जितने भी देवी देवता हैं, वो सभी आंखें बंद करके किसी ना किसी के ध्यान के रूप में आपने उनकी तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी। अगर हम ये समझते हैं कि ये सभी लोग भगवान हैं, तो फिर ये किस का ध्यान कर रहे हैं। अगर मनुष्य ध्यान करे तो सही, ठीक है कि भाई कोई शिव जी का कर रहा है, तो कोई रामचंद्र जी का कर रहा है, तो किसी भगवान देवी देवता कर रहा है। लेकिन ये देवी देवता अपने आप में सर्वशक्तिमान होते हुए भी ये अगर ध्यान में बैठे हैं, इट मीन्स कि ये भी एक और परम शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान सबसे ऊपर है। ध्यान इन सबसे ऊपर एक चीज़ होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि शनेरूपर मेद बुद्धया धृति गृहत्या आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतियेत। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करके आत्मा में स्थापित करना और किसी अन्य चीज़ का चिंतन ना करना। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ध्यान का मतलब है कि किसी भी चीज़ पे ध्यान ना देना, किसी भी विचार पे ध्यान ना देना जो आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं। तो ये होता है ध्यान। तो ध्यान के लिए अब जैसे अभी हम थोड़े पुराने प्रश्न पर ही लौट कर आते हैं कि भाई ये देवी देवता किसका ध्यान कर रहे हैं। तो हमारा जो भी एक परम शक्ति है, परम शिव है, जिसको हम शिव कहते हैं, बेसिकली ये सभी जितने भी देवी देवता हैं या जो भी कुछ हैं, ये सब शिव के ही अवतार हैं, शिव के ही अंश हैं। शिव और शंकर में, अब आप कहेंगे कि शिव और शंकर में क्या है, तो अगर इसके विषय में हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। शिव सबके राजा हैं, शिव ने ही सब कुछ पैदा किया है, शिव ने ही ये संसार बनाया है, शिव ने ये सारे देवी देवता बनाए हैं, सब कुछ शिव है, शिवी के ही अंश हैं, शिव के ही हैं ये सारे। तो हम उसी शिव को ध्यान के द्वारा उसी शिव तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और भाई शिव तो फिर शिव ही हैं, सब शक्तिमान हैं, तो वो शिव को ध्यान करने के लिए अगर आपने इधर उधर अपना दिमाग चलाया तो फिर तो शिव प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है। हालांकि अगर हम ध्यान के जो वैसे अगर हम उद्देश्य देखें, किताबी उद्देश्य कह सकते हैं उसे, तो भाई इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, आत्म जागरूकता होती है, आध्यात्मिक उन्नति मिलती है, हमारा स्वास्थ्य लाभ होता है, एकाग्रता बढ़ती है। लेकिन इन सब के अलावा आपके अंदर कुछ और भी परिवर्तन होंगे जो ध्यान करने के बाद ही आपको उन परिवर्तनों का एहसास होगा। फिलहाल तो हम इस बात पर आते हैं कि ध्यान कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान एक विपश्यना ध्यान भी होता है जो बौद्ध धर्म के हिसाब से ध्यान को करते हैं, जिसमें अपनी सांसों पर, अपनी संवेदनाओं पर वो थोड़ा सा ध्यान रखकर किया जाता है। दूसरा है मंत्र ध्यान। इसमें कोई मंत्र ले लेते हैं, जैसे कि ओम सोहम, अन्य जो भी दैविक मंत्र हैं उनका चिंतन करते हैं, उन पर मंत्रों के ऊपर एकाग्र करते हैं। कुछ लोग ओम के ऊपर ध्यान करते हैं, गायत्री जाप के ऊपर ध्यान करते हैं। कुछ होता है प्रेक्षा ध्यान, जैसे जैन धर्म से जो लोग होते हैं ना, वो इस टाइप का करते हैं। एक होता है पतंजलि वाला ध्यान, जिसको ध्यान योग कहते हैं। इसी तरह से एक भक्ति ध्यान होता है। इसमें क्या होता है कि कोई देवी देवता का अपने दिमाग में तस्वीर बना के उस पर ध्यान कर रहे होते हैं। एक ट्रांसजेंडल मेडिटेशन होती है, उसमें कुछ विशिष्ट मंत्रों का उपयोग किया जाता है। एक कुंडली ध्यान होती है, जो हम अपने चक्रों पे ध्यान करके, जो हमारे 7 चक्र हैं उनके ऊपर ध्यान करके हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे ध्यानों का एक ही मकसद है, एक ही निष्कर्ष है कि परमपिता शिव को पा लेना। या अब शिव तो इस तरह से तो आपके पास आएंगे नहीं, बस जैसे अब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, आपके अंदर बदलाव आ गया, आपके अंदर कुछ ऐसी
शक्तियाँ कह लीजिए या जो भी कुछ होता है आपकी जो ऑरा है वो उसमें जो आपको फ़ील होगा कि हाँ ध्यान से कुछ आपको फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा-सा हमें इसकी जो तरीके हैं उस पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। एक तो यह है कि जिस स्थान पर आप बैठे वो साफ़-सुथरा हो, वहाँ पे मच्छर-वच्छर ना हो, गंदगी ना हो, क्योंकि अगर मच्छर-वच्छर होंगे तो आप ध्यान नहीं कर सकते। ज़्यादा गर्मी होगी तो भी ध्यान नहीं कर सकते, ज़्यादा ठंड होगी तो भी ध्यान नहीं कर सकते। तो एक उपयुक्त ऐसा स्थान हो जहाँ पर आपको नॉर्मल सा एटमॉस्फेयर मिले, नॉर्मल सा सब कुछ मिले ताकि आप आराम से बैठ सको। ठीक है? अपने नीचे गद्दी या आसन जो भी आप पसंद करते हैं उस पे बैठें। अगर गद्दी-वद्दी ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठें और कोशिश करें कि अगर चेयर पे बैठे तो अपने पैरों के नीचे कुछ रख लें। ठीक है? क्योंकि ये बड़ी साइंटिफिक चीज़ होती है। ठीक है? और अगर ध्यान करने से पहले थोड़ा-सा आप कुछ प्राणायाम वगैरह कर लें तो वो दैट विल बी मच बेटर। ठीक है? और स्टार्टिंग ज़्यादा लंबे समय से ना करके 5 से 10 मिनट करें। धीरे-धीरे आपको इतना मज़ा आने लगेगा कि आप 5 से 10 मिनट से अपने आप ही आपको पता ही नहीं लगेगा कब आधे घंटे पे पहुँच गए और कब 1 घंटे पे पहुँच गए। तो इस तरह से अब आप अपने ध्यान को धीरे-धीरे बढ़ाएँ और ध्यान के बाद आपको कुछ जो थोड़ा बहुत फ़ील होगा जैसे कि आपको ऐसा लगेगा यार टेंशन कम हो गई, दिमाग में जो तनाव था वो कम हो गया, नींद ठीक से आने लग गई है और बहुत मतलब एक जो आपकी कंसंट्रेशन है वो आपकी काफ़ी बढ़ गई है। थोड़ा-सा आप धीरे-धीरे धार्मिक होना भी चालू हो जाएँगे। थोड़ा-सा मतलब वैसे तो ध्यान के लिए कहा जाता है कि भई आप जो है थोड़ा-सा साफ़-सुथरा आहार जिसे सात्विक आहार कहते हैं वो लें। थोड़ा सुबह-शाम टहलें, सुबह-शाम सुबह जल्दी उठें, शाम को जल्दी सो जाएँ। इस टाइप के हैं, लेकिन आज के इस सिनेरियो में जल्दी उठना या जल्दी सोना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अब जो वर्क करते हैं अपने शहर से दिल्ली से गुड़गाँव जा रहे हैं, गुड़गाँव से कहीं और जा रहे हैं, तो उनके लिए जल्दी सोना पॉसिबल नहीं हो जाता है या कभी-कभार जो देर तक नौकरी करते हैं वो सुबह देर तक सोते हैं, तो इसलिए उनका जल्दी जगना भी पॉसिबल नहीं हो पाता इतना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, साइंटिफिक भी होती है। साइंटिफिक करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको सच में मानसिक शांति चाहिए, आप देखेंगे, अब मैं अपना पर्सनल अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ध्यान के बाद आपके विचारों में इतना परिवर्तन आएगा, आपकी सोच में इतना परिवर्तन आएगा, आपकी दूसरे व्यक्ति को देखने में जो आप जिस सोच से आप देखते हैं, आपकी दृष्टि में आप इतना परिवर्तन देखेंगे, बहुत परिवर्तन आता है इसमें। तो ध्यान के सच में बहुत फ़ायदे होते हैं और सबसे अच्छा फ़ायदा है कि अगर आप सच में, जैसे मैंने आपको एक जो प्रिंसिपल टाइप का जो बताया कि भी ध्यान से हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। मोक्ष का मतलब तो सिंपल ये है कि आप अच्छे से जीवन जी लो और अच्छे से किसी का बुरा ना करते हुए आराम से प्रभु को प्यारे हो जाओ, वो तो ठीक है, मोक्ष मोक्ष हो गया। लेकिन मोक्ष का मतलब ये है कि अगर इसी जीवन में अगर ध्यान करते हुए अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव हो जाए, जो आपको एक विशिष्ट सा लगे, जिसमें आपको पता ही नहीं लगा कि यार ये अनुभव है क्या? ये अनुभव है क्या? मुझे मतलब क्या फ़ील हो रहा है अंदर से? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि लाइट दिखती है, बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ तारे, घंटे-वंटे की आवाज़ आती है, कुछ शंख की आवाज़ आती है भाई। खैर मुझे तो आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, आप इंटरनली फ़ील करेंगे तो आपको सच में बहुत डिफ़रेंट अपने आप को पाएँगे। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अगर आप कर सकते हैं तो ध्यान ज़रूर करें और चाहे थोड़ी देर करें या जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे करें। 24 घंटे में जब आपको समय मिले वह तभी करें। ध्यान के लिए वैसे तो कहा जाता है कि गुरु बहुत ज़रूरी है और क्योंकि कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि ध्यान के कोई बौद्ध स्टाइल से विपश्यना करते हैं, तो कुछ लोग सांसों पे ध्यान लगाते हैं, तो कुछ लोग नाक पे ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग त्रिकुटी पे ध्यान लगाते हैं, तो कुछ लोग हार्ट पे ध्यान लगाते हैं, तो कुछ लोग नाभि पे ध्यान लगाते हैं। तो इसलिए अलग-अलग ध्यान की टेक्निक आज के ज़माने में बन गई हैं, तो आप जिस पे चाहें उस पर लगा लीजिए। सारी टेक्निक्स का मकसद एक ही है, आपको परमपिता से बात करना। या आप उल्टा बोल रहा हूँ मैं कि ध्यान जब आप करते हैं तो परमपिता आपसे बात करते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आप भगवान से बात करते हैं, जब ध्यान लगाते हैं तो भगवान आपसे बात करते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ध्यान कृपया करके लगाएं और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है कि आप मुझे बताएं कि मुझे इसमें क्या कमी है और उसको मैं सुधारूँ। और मेरे लिए वक्त निकालने के लिए आपको अनेक-अनेक धन्यवाद। नमो नारायण।